मुंबई में आने से पहले आप लोग 100 बार सोच लेना कि मुंबई में अगर आओगे ना तो आपको मराठी भाषा बोलना अति आवश्यक है। और मैं इस मुंबई में रहता हूँ, मराठी भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, मराठी पूरा समझता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मुंबई में आ गए और बहुत सारा पैसा कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाकर के पैसा लोग कमाते हैं। कोई यहाँ फ्री का पैसा देता नहीं। जब मुंबई में कोई प्रवेश करता है ना तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर कि जब मुंबई का कोई टिकट निकालता है ना तो वहाँ पर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भैया मुंबई जा रहे हो ना तो मराठी भाषा आता है तुमको, नहीं फिर तुमको टिकट नहीं मिलेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे, फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और मेरे दोस्तों, हमेशा मैं बोलता हूं कि मैं अश्लील वीडियो का विरोध करता हूं, अश्लील गीत का विरोध करता हूं और गलत बात का भी विरोध करता हूं। हमारा कंटेंट भी यही है। तो मेरे दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है महाराष्ट्र मुंबई में, तो उसी के ऊपर हम इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, वीडियो को देख करके समझ करके और विचार करिए और अपना अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी था इस वीडियो को बनाना, क्योंकि हमारा कंटेंट यही है कि जब किसी के साथ गलत होता है ना तो मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए और मैं हमेशा बोलता हूं आप सभी लोगों का सपोर्ट मेरी हिम्मत। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बता दूं कि महाराष्ट्र मुंबई एक ऐसा शहर है कि जो ये पूरे हिंदुस्तान, क्या मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये महाराष्ट्र मुंबई सभी लोग इसको जानते हैं और सभी लोग चाहते हैं एक बार मुंबई में जाना। मेरे दोस्तों, इस मुंबई में आ करके ना सभी लोग चाहते हैं अपनी किस्मतों को आजमाना और काफ़ी लोग अपनी किस्मतों को आजमा करके काफ़ी लोग सक्सेस हो जाते हैं और बहुत से लोग ना बेघर भी हो जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं और मुंबई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि मुंबई आने का अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुंबई में जाएंगे, हम काम करेंगे और वहाँ मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे और मेहनत करके ना अपना घर परिवार चलाएंगे, तो ये सोच तो आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन मुंबई में आने से पहले आप लोग 100 बार सोच लेना कि मुंबई में अगर आओगे ना तो आपको मराठी भाषा बोलना अति आवश्यक है। अगर आप लोग मुंबई में आ गए और मराठी भाषा नहीं बोले, नहीं समझे, तो बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे आप लोग, बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। दोस्तों, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैं इस तरह से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सालों से रहता हूँ और यहाँ के बारे में खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा होगा कि कुछ लोग हैं कि जा रहे हैं हर जगह, अगर वहाँ कोई मिल जा रहा है तो उससे बात कर रहे हैं मराठी भाषा में। अगर वो लोग मराठी भाषा में जवाब दे देते हैं ना तब तो ठीक है, लेकिन अगर मराठी भाषा उनको नहीं आती है तो इस तरह से लोगों से सवाल किया जा रहा है और काफ़ी लोगों को मराठी भाषा आता भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये मुंबई का कहानी है। देखो, एक मेरे पहचान वाला आदमी है, कल हमको फ़ोन किया, IIT पवई मुंबई में है, वहीं पे रहता है। उसने फ़ोन किया, बोला कि राज भाई आप वीडियो तो बहुत बनाते हो, इसके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाए? बोला कौन सा वीडियो? तो उसने पूरा स्टोरी को बताया। तो बोला क्या हो गया? तो वो बोला कि देखो, पवई में एक सिक्योरिटी गार्ड यानी वॉचमैन यानी चौकीदार जिसको बोलते हैं, वहाँ जॉब करता था किसी जगह पे, और वहाँ गया लोग, उससे पूछा कि मराठी भाषा में बात करो। पहले उन लोग ने मराठी में बोला तो वो समझा नहीं, बोला मतलब क्या है, तो बोलता है मराठी भाषा बोल। तो उसने थोड़ा उल्टा जवाब दिया, हालांकि उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। तो मराठी भाषा जब वो नहीं बोल पाया तो उसको मारा गया और वो वीडियो मैं लगा दे रहा हूँ, वो वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है मेरे दोस्तों। मराठी सेल लावत जाऊ दे, मराठी आम्ही बोलत नाही, आपण नाही आपला राज साहेबांची माफी मागतो मी। बोल बोल राज साहेब ठाकरे, तुमची माफी मागतो सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्रात मराठी माणसांची मी माफी मागतो। कान पकड सॉरी बोल, सॉरी बोल, मराठी माणसाची माफी माग, पकड़ कान पकड़। एकच भाषा में खूप भाषा, लवकर कान पकड। तो मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति ने क्या किया था? उस व्यक्ति का गलती यही था, जो सिक्योरिटी गार्ड है, कि वो गरीब है और मुंबई में पैसा कमाने, बस यही उसकी गलती है और उसी गलती की वजह से उसको मारा गया, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये खाली उसके साथ नहीं हुआ, उसके पहले भी एक डी मार्ट में
कोई था उत्तर प्रदेश का, वो डी मार्ट में जॉब कर रहा था, उससे भी मराठी में बात किया गया तो उसने बोला मैं नया हूँ, मुझे मराठी नहीं आती है, तो उससे भी मारा गया और उस भरी सभा में उसको खड़ा करके जलील किया गया और उससे ये कहा गया तुम माफ़ी मांगो। इस तरह से मुंबई में चल रहा है हमारा हिंदुस्तान है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा सब जगह चलता है, बहुत से जगह हिंदी भी लोग नहीं समझते हैं, जो कि हिंदुस्तान का भाषा हिंदी है, हमारे भारत का भाषा हिंदी है। तो ये हिंदी भाषा जो है ना सब जगह चलता है और कहीं कहीं जहाँ लोग नहीं भी समझते हैं वहाँ भी हिंदी बोलने वाले बोलते हैं। जिसको हिंदी आती है ना तो वो हिंदी में ही बात करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारे हिंदुस्तान में 29 राज्य है और 29 राज्य में अपना अलग अलग भाषा है और सभी भाषा का मैं सम्मान करता हूँ और हर किसी को सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी भाषा हो ना तो उस भाषा का सम्मान करना चाहिए। और मैं इस मुंबई में रहता हूँ, मराठी भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, मराठी पूरा समझता हूँ, बोलने में भी मुझसे भी मिस्टेक होती है। भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई किसी दूसरे राज्य में गया, वहाँ का भाषा उसको नहीं आती है तो उसको बुरी तरह से मारा जाए, प्रताड़ित किया जाए, ये गलत है, ये गलत है। ये जो महाराष्ट्र मुंबई में दूर दूर से लोग आते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, तो यहाँ पे आते हैं लोग ना, तो वहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। कोई राजस्थानी कल्चर में घुस जाता है, कोई मद्रासी कल्चर में घुस जाता है, कोई मराठी लोगों के बीच में रहता है, कोई उत्तर भारतीयों के लोगों के बीच में रहता है। जहाँ जिसको सुविधा रहता है ना वो माहौल वो अपना लेता है और उसी माहौल में रहता है और उसी माहौल के हिसाब से उसका बोली भाषा जो है ना चलता रहता है। जैसे हम मराठियों के बीच में अगर रहते हैं ना तो मराठी भाषा बिल्कुल आएगा। बहुत से हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से मराठी बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। और बहुत से लोग हैं 60 साल से रह रहे हैं मुंबई में, उनको आज तक मराठी नहीं आता है। उन्हें मराठी क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में रहे हैं, अपने उत्तर भारतीयों के लोगों के बीच में रहे हैं, इसलिए उनको मराठी नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मारा जाए, पीटा जाए और उनको जलील किया जाए और कुछ लोगों के बीच में कहा जाए थूक के चाटो या उनको बुरी तरह से मारा जाए, ये गलत बात है। और बता दूं ना कि जो यूपी, बिहार यानी किसी भी प्रांत से लोग जो चल के आते हैं ना, ये ट्रेनों का धक्का खा करके बहुत परेशानी को उठा करके मुंबई में आते हैं और मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में रहने वालों का इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है, बहुत परिश्रम से रहते हैं मुंबई में। और मुंबई में जब रहते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है मुंबई में आ गए और बहुत सारा पैसा कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जा करके पैसा लोग कमाते हैं। कोई यहाँ फ्री का पैसा देता नहीं है, मेहनत करता है तभी उनको पैसा मिलता है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो में बोलता हूँ कि ये महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, मराठी लोग हैं ना, बहुत ही अच्छे लोग हैं, सम्मान के काबिल हैं ये लोग, बहुत लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति के चक्कर में पड़ करके अपने आप को फेमस करने के लिए किसी न किसी गरीब को शिकार बनाते हैं और उनको मारते हैं, पीटते हैं और खुद न्यूज़ पर छा जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, आपको राजनीति करना है, आप राजनीति करिए, आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़िए, आप फेमस हो जाइए, लेकिन किसी गरीब को सता करके आप आगे मत बढ़िए। क्योंकि कोई भी गरीब आदमी किसी को बद्दुआ देता नहीं है, लेकिन जब वो कष्ट काटता है ना तो ऑटोमेटिक बद्दुआ उसके दिलो दिमाग से निकल जाता है और वो कहीं न कहीं लग जाता है। मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारे जितने भी मराठी भाई हैं, मतलब मराठी भाषा बोलना बहुत ज़रूरी है और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसको मराठी आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का सोच बहुत अच्छी है। तो आप लोगों से मैं निवेदन कर दूँ कि जब मुंबई में जब कोई प्रवेश करता है ना, कि जब मुंबई का कोई टिकट निकालता है ना, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भैया मुंबई जा रहे हो ना तो मराठी भाषा आता है तुमको, नहीं फिर तुमको टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा कानून बना दीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी देश विदेश में जब कोई जाता है ना तो उनका मेडिकल होता है, पासपोर्ट बनता है, उसके बाद ही वहाँ जाते हैं, ऐसे कोई जा नहीं पाता है। और देखिए, सऊदी वऊदी में भी लोग जाते हैं, बहुत से लोग हैं सऊदी भाषा भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। तो क्या वहाँ के लोग मारते हैं, पीटते हैं भाषा को लेकर के? नहीं, वो मेहनत करवाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। तो अगर आप लोग को मराठी भाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी लोग को बोलना चाहिए, तो जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, जितने भी प्रांत के लोग यहाँ पे आकर के काम करते हैं ना, किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, तो उस कंपनी वाले को जा करके बोलिए कि भैया तुम जो भी एम्प्लॉय भर्ती करते हो, जो भी लेबर लेते हो, जिससे भी काम कराते हो यानी कामगार, इन लोगों को जब मराठी भाषा जब आती हो ना तभी अपने कंपनी में भर्ती लिया करो। जितनी भी मुंबई महाराष्ट्र में कंपनी है, जितनी भी महाराष्ट्र में कंपनी है और कंपनी के जितने भी मालिक हैं, उस मालिक के पास जाइए, उस मालिक लोग से बोलिए कि देखो तुम लोग को अगर आदमी की ज़रूरत है तो आदमी का जब इंटरव्यू लेते हो कि क्या उनका काबिलियत है और क्या वो काम कर सकते हैं और क्या तुम्हारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सारा बायोडाटा लिया जाता है। उसी के साथ साथ उस एम्प्लॉइयों से ये पूछा जाए, उस लेबर से ये पूछा जाए, उस व्यक्ति से ये पूछा जाए
कि तुमको मराठी भाषा आती है क्या। अगर मराठी भाषा आती है तो उसको जॉब दिया जाए, और नहीं आती है तो उसको इज्जत के साथ उसके घर भेज दिया जाए। ये होता है रूल्स। और वैसे भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान का रचना किया है, जो संविधान लिखे हैं ना, तो उस संविधान में लिखा हुआ है इस हिंदुस्तान का रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी प्रांत में किसी भी जगह रह सकता है। और हमारे देश का भाषा, मेन भाषा है हिंदी, और हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। और भाषा ये क्या होता है, भाषा इसीलिए होता है कि हमारी बात आपको समझ में आना चाहिए और आपकी बात हमको समझ में आना चाहिए। जो भी कंपनी है, मतलब जो भी यहाँ कारोबार है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, किस जगह पर किस प्रांत के लोग नहीं हैं, अगर ये सारे लोगों को वेरीफाई करेंगे ना, तो कम से कम 85% लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको मराठी भाषा बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसे 85% लोगों को महाराष्ट्र से भगा देंगे, वो मुंबई में रह नहीं सकते, अपना घर परिवार नहीं चला सकते। तो देखिए, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी किसी भी प्रांत का हो, उसके साथ जास्ती न किया जाए, उसको मारा पीटा न जाए, उसको जलील न किया जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ आया है ना, यहाँ गुंडागर्दी करने नहीं आया है, यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आया है, बस घर की परिस्थिति उसकी ख़राब थी इसलिए यहाँ पे आया है पैसा कमाने के लिए। और वो भी फोकट में नहीं, अपना खून पसीना बहा करके पैसा कमाता है, मेहनत करता है, तभी वो ये मुंबई में टिकता है। यहाँ पर कोई टिकने नहीं देगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा न करें, इस तरह से न करें। किसी गरीब आदमी को, किसी मजदूर आदमी को इस तरह से पीड़ा मत दीजिए। आप लोग को राजनीति करना है, आप लोग राजनीति करिए, जिस तरह से रहना है उस तरह से रहिए, लेकिन इस तरह से मत करिए। भाषा को लेकर के आप लोग बवाल मत करिए। अब इसका मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में 144 बरस के बाद वो आया था कुंभ का स्नान, तो वहाँ पर न जाने इस दुनिया में कहाँ कहाँ से लोग आए थे। तो इसका मतलब वहाँ कहा जाए कि भैया भोजपुरी भाषा बोलो तब तो तुम्हें स्नान करने देंगे, नहीं तो तुमको हम कुंभ का स्नान नहीं करने देंगे। और हमारे श्री राम प्रभु जी उत्तर प्रदेश अयोध्या के थे। आज वहाँ बहुत विशाल मंदिर बन चुका है और देश के कोने कोने से लोग वहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो क्या अयोध्या नगरी में कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो और ये बोल दे कि हमारे भगवान जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, अयोध्या के हैं, तुमको यहाँ दर्शन करने को नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें दर्शन करना होगा तो भोजपुरी भाषा बोलना होगा, संस्कृत बोलना होगा। तो ये गलत बात है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। ये गरीब भाई जितने भी हैं ना, ये हमारे देश को अर्थव्यवस्था में बहुत सहयोग करते हैं। ये जो हमारा देश चल रहा है ना, चाहे ये महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, आज ये महाराष्ट्र चल रहा है ना, ये बहुत से लोगों का योगदान है, बहुत से लोगों का योगदान है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी जो बनी हुई है ना, उसमें अगर वेरीफाई करेंगे ना, 70% मुंबई के बाहर वालों ने बनाया है। उनसे जा कर के पूछिए, शायद उनको भी मराठी भाषा बहुत कम लोगों को आता होगा। तो इसका मतलब उनका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा बड़ा कंपनी बनाया, कितने सारे लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हैं। तो कितने लोगों, कितने गरीब भाई का घर परिवार चल रहा है। हमारे मराठी भाई कितने हमारे दोस्त हैं, कितने अच्छे हैं। मैं तो पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव में गया हूं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो ये अचानक त्रेता में हमारे श्री राम प्रभु जी भी महाराष्ट्र में आए थे और बहुत कुछ सिखा करके गए हैं। आज उनको भगवान मानते हैं लोग। हमारे श्री राम प्रभु जी कहाँ आप लोग खो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।